अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आपसे मुखातब हूँ एजुकेटर जावेद मलक। हम बात करेंगे पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटर अथॉरिटीज़ के अंदर 101 के करीब सीट्स आई हुई हैं इस बार सब डिविजनल ऑफिसर की। और जब से पीपीएससी ने ये एग्ज़ाम्स के अंदर इंग्लिश एसेज को शामिल किया है एग्जामिनेशन टेस्ट के अंदर, तो जो कोचिंग सेंटर्स हैं या अकेडमीज़ हैं उनकी तो चांदी हो गई है। तो मैं आज आपके साथ कुछ बातें शातें करूँगा इसी हवाले से कि अकेडमीज़ जो हैं वो आपका टाइम वेस्ट भी करती हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये नहीं है, कुछ लोगों के लिए फ़ायदा भी होता है। लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो अफ़ोर्ड भी नहीं करते होते। आज मैं आपके साथ डिटेल में बात करूँगा कि आप अकेडमी से कैसे बच सकते हैं। अगर आप मेरी इस वीडियो को गौर से मुकम्मल देखें, मैं इंशाल्लाह आपको मैक्सिमम कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताने की, ताकि आप इस अकेडमी का सिस्टम है इससे निकल जाए। पहली बात तो ये है कि जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर हैं, जो जैसा सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा इसको हाइप दी हुई है कि जी आपको डाला मिलेगा, ये मिलेगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। ये चीज़ें ऐसी नहीं होती। जो गवर्नमेंट सर्विस के अंदर लोग होते हैं, वो ज़रा थोड़ा-सा ज़्यादा उनको ऐसी चीज़ों के मतलब वो जानते होते हैं। जैसे इंस्पेक्टर है पुलिस के अंदर, तो इंस्पेक्टर के पास जो पुलिस वैन होती है, जब वो एसएचओ रैंक के ऊपर होता है, अगर वो एसएचओ रैंक के ऊपर ना हो तो वो उनके पास वो जो प्रिविलेज है वो नहीं होती। सेम यही सिचुएशन होगी। जो लोग फील्ड के अंदर जिनके पास पोस्टिंग होगी सब डिविजनल ऑफिसर इन्फोर्समेंट की, उनको तो ज़ाहिर बात वो परसेंट प्रिविलेजेस मिलेंगी, साथ में वो गाड़ी वगैरह भी होगी। अदरवाइज़ जो अब वो सीट से साइड पे होंगे, या वो ओएसडी होंगे, या फुटे लाइन होंगे, या कोई और सीट के ऊपर वो एडजस्ट होंगे। डिपार्टमेंट के अंदर और भी बहुत सारे काम होते हैं। जैसे इंस्पेक्टर अगर वो एसएचओ होता है तो उसके लिए ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। अदरवाइज़ वो अगर कहीं और ऑफिस जॉब्स के अंदर है या कहीं और है, तो उनके पास वो जो पुलिस वैन होती है वो नहीं होती। तो ये जो हमारा जो अकेडमीज़ का सिस्टम है, सारी मैं अकेडमीज़ को बात नहीं कर रहा, कुछ मखसूस होते हैं या कुछ और भी जो कोचेज़ जिन्होंने आजकल मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को घेरने के लिए ये सिस्टम के जी उसको ये प्रिविलेज है, ये प्रिविलेज ऐसे होगा, ये ऐसी चीज़ें नहीं होती। जब आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आते हैं तो आपको पता चलता है कि चीज़ें जो हैं वो जिस तरह दिखाई जा रही थी वैसे नहीं होती। पहली बात ये है, ये मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा है। ज़ाहिर बात है जो जॉबलेस लोग हैं उनके लिए ये बड़ी अट्रैक्टिव पोस्ट है और है भी अच्छी पोस्ट है। तो हम जो फ़ोकस पॉइंट वो अपना इसी बात पे रखेंगे, तैयारी कैसे करें और अकेडमीज़ के बगैर कैसे करें। पहली बात तो ये है कि इसकी 101 पोस्ट है, जिसके अंदर 15 जो पोस्टें हैं वो वुमेन्स के लिए थी, 5 पोस्टें जो हैं वो माइनॉरिटी कोटे पर हैं, और 3 सीटें जो हैं वो स्पेशल पर्सन के लिए, मतलब जो डिसेबल पर्सन उनके लिए। दूसरी बात ये है कि इसकी जो एज की रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि एज की इसकी बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ेगी। इसकी एज कट ऑफ डेट एज जो है उन्होंने 35 रख दी है। आप 35 से ऊपर अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में हैं, नहीं हैं, जो मर्ज़ी है, आपको इसकी कोई भी एडवर्टाइज़मेंट के मुताबिक आपको इसकी एज रिलैक्सेशन नहीं होगी। मतलब जो इसके ऊपर 90 76 के एज रूल्स हैं वो इसके ऊपर अप्लाई नहीं होंगे। अब दूसरी बात आ गई इस की जो आया है इसका सिलेबस का सिस्टम। अब देखिए अकेडमीज़ के अंदर जाके आप वन पेपर की तैयारी कैसे कर सकते हैं, बल्कि मैं तो ये बात समझता हूँ जो अकेडमीज़ के अंदर लोग जाते हैं, ये अपनी-अपनी ओपिनियन है, डिफरेंट भी हो सकती है। कुछ लोग ज़ाहिर बात है वो अकेडमीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, किसी के पास टाइम कम होता है, वो जॉब के अंदर होते हैं, तो फिर वो अकेडमीज़ का सहारा लेते हैं कि चले उनको चीज़ें जो हैं वो रेडीमेड मटीरियल में मिलती रहें ताकि इश्यू ना हो। लेकिन जो चीज़ें आपको अकेडमी में आपको बताने लगा था, मतलब अकेडमी जो है वो जो अच्छे कैंडिडेट्स होते हैं, उनके लिए कैसे ये जो प्रॉब्लम्स पैदा करती है। अच्छा, एक कैंडिडेट जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बड़ा वो शार्प कैंडिडेट है, अच्छा कैंडिडेट है। अब वो क्या करता है, वो अकेडमी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। अकेडमी ने जो पढ़ाना है उसने वो पढ़ना है। अब वो उसकी जो सेल्फ स्टडी है या सेल्फ क्रिएटिविटी है वो स्लो हो जाती है, वो डाउन हो जाती है। इसकी बजाय अगर वो खुद करेगा, अब देखिए चीज़ें इन्होंने अपना सिलेबस दिया, कितना क्लियर पीपीएससी ने सिलेबस दिया है कि जी जनरल नॉलेज के अंदर पाकिस्तान अवेयर है, ज्योग्राफी है, एवरीडे साइंस है, मैथमेटिक्स है, उर्दू एंड इस्लामिक स्टडीज़ हैं, जिसके अंदर जनरल नॉलेज फॉर नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए शामिल होता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, यूज़ ऑफ एआई है, करंट अफेयर्स है, इंग्लिश। अब इसके टोटल 9 पोर्शन है। अब 100 नंबर मार्क्स का पेपर होगा। अब 9 पोर्शन को 100 के ऊपर तकसीम कर लें तो ये तकरीबन हर पोर्शन के अंदर आके तकरीबन कोई 12-13 क्वेश्चन बनते हैं। आप इस 12-13 क्वेश्चन किस लिहाज से प्रिपेयर कर लें, इसके लिए मैंने पहले भी वन पेपर की जो तैयारी के लिए एक वीडियो अपनी लगाई होती है पीएमएस मटेरियल के थ्रू भी,
उसमें आप सबसे पहले क्या करें कि आप इंसाइक्लोपीडिया की एक बुक है वो लें। अब वो जो इंसाइक्लोपीडिया कारवालों की जनरल नॉलेज की बुक है वो क्या करती है, वो आपको शॉर्ट शॉर्ट जो डिस्क्रिप्शन है साथ में दी हुई है, उससे आपके जो कंसेप्ट हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। डिटेल में थोड़ा थोड़ा लिखा होता है हर चीज़ के बारे में। अगर आप वो 2 मंथ लगा के 3 मंथ लगा के मुकम्मल बुक अच्छे तरीके से रीड कर लेते हैं तो आपके कंसेप्ट जो है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद आप कोई भी जो जनरल नॉलेज की बुक है वो ओल्ड पेपर पीपीएससी ले लें या कोई भी ले लें बुक जो भी आपको अच्छी लगती है, आप उसको अच्छे तरीके से करें। अब ये 2 बुक्स के साथ आपने जो सबसे अहम काम करना है वो इंग्लिश अखबार पढ़नी है। वो इंग्लिश अखबार कोई भी हो सकती है, जहाँ डॉन न्यूज़पेपर हो सकता है, वो एक्सप्रेस ट्रिब्यून हो सकती है, दी नेशन हो सकती है, ये जो भी आपके टेस्ट को सूट करती है आप उसको रीड करें। अब अखबार क्या करेगी, अखबार आपकी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करेगी, आपके जो अल्फाज वोकैबुलरी के जो वर्ड्स हैं वो बढ़ाएगी, आपको फिर वर्ड्स का पता चलेगा, करंट अफेयर्स के बारे में आपकी मालूमात इकट्ठी होंगी, जनरल नॉलेज आपका जो है वो इन्हांस होता रहेगा। आपने हर रोज़ जब नई चीज़ पढ़नी है, जी वज़ीर आज़म इंडिया का ये कर, आपको वज़ीर आज़म का नाम का पता चलेगा। जी अमेरिका के अंदर ये हो गया तो अमेरिका के आपको प्रेसिडेंट और उसके जो भी सेक्रेटरी वगैरह उसके नामों का पता चलेगा, अमेरिका के शहरों के नामों का पता चलता रहेगा। इस तरह क्या होता है कि वो आपकी चीज़ें जो है वो बूस्टअप होती रहती है और आपकी सबसे बड़ी बात जो है वो आपकी इंग्लिश रीडिंग की जो रफ्तार है वो भी स्पीड अप हो जाती है। ये साथ साथ आपको जो बाद में आपका इंग्लिश ऐसे के पेपर होना है उसमें भी आपकी हेल्प आउट करेंगे। इसके अलावा अगर आप मज़ीद ये मैंने 2 बुक्स की हैं बताई आपको, इंसाइक्लोपीडिया और कोई भी जो आपके टेस्ट को अच्छी बुक लगती है, इससे इम्तियाज़ शाहद की ओल्ड पेपर पीपीएससी भी अच्छी बुक है। उससे आपको ये भी पता चल जाता है कि जो पुराने पेपर्स हैं पीपीएससी के वो किस तरह के आ रहे हैं। तो इसके अलावा आप पाक एमसीक्यूज़ जो हैं उससे आप करंट अफेयर्स कर सकते हैं। एग्ज़ाम विडा एक वेबसाइट है, इंडियन है शायद वो, वहाँ से आप कर सकते हैं तैयारी, ठीक है? तो ये आप अपने सोर्स को कम रखें, लेकिन ऑथेंटिकेट रखें और उसको मुकम्मल करें। अकेडमीज़ में जाएँगे, अकेडमीज़ में ने भी आपको ये चीज़ बतानी, बल्कि अकेडमीज़ आपको स्लो कर देती है, वो आपको थोड़ा-थोड़ा कर देती है, आप अकेडमीज़ के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, सेल्फ स्टडी नहीं करते। तो इसलिए आप मतलब ये जो है वो खुद प्रिपरेशन करें, सेल्फ स्टडी करें, जिससे आपकी जो अप्रोच है वो ठीक होगी। हाँ, सेल्फ असेसमेंट आप किसी न किसी बंदे को जो भी आपके इर्द-गिर्द को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पहले देता रहा है, उसके साथ गुफ्तगू करें, सेल्फ असेसमेंट करें, लाइब्रेरीज़ जाएँ जहाँ पे ये जो होते हैं पीयर्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले लोग होते हैं, उससे क्या होता है कि आपके दोस्त अहबाब या आपके लिंक वाले वो लोग बन जाएँगे जो पहले तैयारी कर रहे हैं। जब वो जो लोग पहले तैयारी कर रहे हैं, जब आप उनसे कम्युनिकेट करेंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल देते हैं। आपके पास एक फोरम हो जाता है, आपके पास एक दोस्त हो जाते हैं, जिनके साथ आप बैठ के ऐसी गुफ्तगू कर सकते हैं। तो ये तो आपकी हो गई जनरल नॉलेज का जो पेपर है उसके मतलब। और आखिरी बात है कि आप अपने ऊपर इंग्लिश की अखबार ज़रूर फ़र्ज़ कर लें। उससे आपको आपकी वोकैब्युलरी, आपके पेयर ऑफ वर्ड्स, आपकी सेंटेंस मेकिंग, आपका एक्सप्रेशन, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटिकली बेहतर होती रहती हैं। आप रोज़ का ज़्यादा ना कोई सिर्फ़ सवा से डेढ़ घंटा न्यूज़पेपर को दें, पूरे दिन में जब आपका दिन है। और अब तो इंटरनेट के ऊपर भी 11 बजे के बाद जो इंग्लिश न्यूज़पेपर होता है अवेलेबल होता है, आप वो भी पढ़ें। अगर आपको पहले पहल मुश्किल लग रहा है तो आप पहले पहल उसको अल्फाज के मानी देख-देख के, मतलब जो भी नया वर्ड आता है उसके एक रजिस्टर बना लें, उसके ऊपर लिखते जाएँ। आप देखेंगे आपके पास कोई 3-4 मंथ के बाद जो नए लफ्ज़ होंगे, अगर फ़र्ज़ किया हो कि नए 10 वर्ड्स वो लिखें, आप 3 मंथ 90 दिन बनते हैं तो 10 ज़रब नो 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 900 वर्ड्स आपके पास नए होंगे और 900 वर्ड्स काफ़ी होते हैं जो नए होते हैं। तो आपकी ये चीज़ें जो हैं वो काफ़ी सूटेबल हो जाएँगी। दूसरा ये कि एसडीओ जो पीरा है, इसके जो सबसे पहले जो पेपर होंगे वो 2 होंगे, जनरल नॉलेज का और लॉ का पेपर। ये दोनों आप पेपर पास करेंगे, इन दोनों पेपर में पास करेंगे तो फिर आपका जो तीसरा पेपर जो इंग्लिश ऐसे का है वो होगा। तो आप देखें जो लॉ का पेपर है वो भी बड़ा वाज़ेह तौर पे उन्होंने बताया हुआ है कि जनरल जो लीगल अंडरस्टैंडिंग है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को पढ़ें, उसके चैप्टर पढ़ें, उसके जो कंटेंट है वो पढ़ें, बड़ा सीधा-सा मामला है। अगर कहीं कोई एम्बिग्यूटी आती है, अब तो चैट जीपीटी भी है या बहुत सारे अच्छे लोगों ने भी वीडियोज़ लगाई हुई हैं यूट्यूब के ऊपर, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आता है लीगल मैगज़ीन एंड स्टैट्यूट इंटरप्रिटेशन। लीगल मैगज़ीन का मतलब जैसे हाबेस कॉर्पस है, ठीक है? इसी तरह की बहुत सारी जो टर्मिनोलॉजी होती हैं, जो स्पेशली लॉ के रिलेटेड होती हैं, उसको आप समझने की कोशिश करें, तो ये भी एक बेनिफिशियल चीज़ है। तो समटाइम ये जो लीगल टर्म्स होती हैं, वो जो एनसाइक्लोपीडिया की बुक है, उसके आप लीगल पोर्शन में कहीं जाएँगे, वो भी वहाँ भी होती है। मुझे अब याद नहीं पड़ रहा है, तो कन्फर्म है या नहीं है, क्योंकि मैंने पढ़ी हुई है कहीं न कहीं, तो मुझे लग रहा है कि इसी बुक के अंदर ही है।
तो थर्ड जो है इसके अंदर बेसिक प्रोसीजर है फेयरनेस एंड राइट्स, मतलब ये भी फेयरनेस एंड राइट्स, ये आप इसके मतलब जो फेयरनेस और राइट्स के मतलब लीगल बाइंडिंग है वो पढ़ लें। इसके बाद CPG 18 18 19 8 जो 100 का क्रिमिनल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है इसको पढ़ें। और जब आप खुद एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे ना, उसमें से आप उन चीज़ों को सर्कल किया करें जिसकी आपको समझ नहीं आ रही। आप उस जिसकी समझ नहीं आ रही वो आप उसको ढूंढें, चैट जीपीटी के थ्रू ढूंढें। अब तो चैट जीपीटी के पास एक ऑप्शन भी है, वो आप उसको कहेंगे जी इसको उर्दू में बता दें, आपको उर्दू में बता देगा। आप यूट्यूब में बहुत सारे अच्छे लोग हैं जिन्होंने इनके ऊपर वीडियोस बनाई हैं, आप वहाँ से रिसर्च करके खुद करें। जब आप खुद करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो आपकी जो फोकस होगा वो भी ज़्यादा होगा। फिर इसी तरह 1860 जो पाकिस्तान पैनल कोड है उसको करें। लॉ रेलेवेंट टू पीरा, इसके मतलब जो पंजाब इन्फोर्समेंट है रेगुलेटर अथॉरिटी 2024 है वो है। पंजाब प्राइस कंट्रोल है। फिर पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट है। कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड्स है। टेनेंसी एक्ट, ये सारे एक्ट वो हैं जो आप प्रिंट करें। प्रिंट करने के बाद उसको पढ़ें। मेरा ख्याल है कि जब आप 10-12 लॉज ये जो पढ़ लेते हैं उसमें से 3-4 के बाद आपको ऐसा फील होता है कि ये एक ही समझ नहीं आती, आप उससे रात को मतलब कहीं से सर्च कर ले, उसको याद कर लें, आप उनको नामों को याद रखें। अल्टीमेटली ये जो है वो आपको सेल्फ स्टडी की ही तरफ लेके जाती है। इसलिए आप कोचिंग सेंटर से हटिए। अब आ जाते हैं कोचिंग सेंटर का रूल। तो तीसरा पेपर आपका लॉ का है जो इंग्लिश ऐसे है, वहाँ आपको असेसमेंट की जरूरत है। अब वो पेपर आप डिफरेंट जो 20-25 अपने ब्रेनस्टॉर्मिंग के साथ अपने टॉपिक्स लिखें। टॉपिक्स लिखने के बाद उसको सर्च करें, उसको हर डिमेंशन से तैयार करें। काजेज, चैलेंजेस, इम्पैक्ट्स और सोल्यूशन। हर टॉपिक को, गुड गवर्नेंस है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, ओवर पॉपुलेशन है, क्लाइमेट क्राइसिस है, जितने भी मतलब ये इश्यूज हैं, अब उनके ऊपर जब आप लिखें तो वो उस लिखे हुए को आप किसी न किसी जो आपका करीब पीयर है, आपका दोस्त है, बाप है, जो थोड़ा बहुत इंग्लिश को समझता है उसको पढ़ाएं। जब वो आप थोड़ी सी इंग्लिश अपनी सीधी कर ले तो फिर आप जो कोई अच्छा मतलब जिसने पहले पास की हो एग्जाम वगैरह या जो इन शहरी को समझता हो उसके पास असेसमेंट के लिए जाएं। असेसमेंट के लिए भी उसके पास जाएं जो बंदा आपसे पैसे ले रहा है, वो आपको इंडिविजुअली टाइम दे, 15-20 मिनट आपके पास बैठ के चेक करे, आपको बताए कि जनाब यहाँ से आपकी गलती है, आपने यहाँ से इसको ठीक करना है। आप एम ही मतलब इतने 5-5 10-10 हज़ार रुपया देने से आपको कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप सेल्फ स्टडी की तरफ नहीं जाएं। मैं भी असेस कर देता हूँ बिल्कुल। मैं न्यू से जो चार्जेस होते हैं असल में फ्री भी कर देते हैं बेसिकली, लेकिन वो इससे ये होता है कि फिर वो जो नॉन सीरियस कैंडिडेट होते हैं वो भी आपको बीच में परेशान करते हैं। जो मतलब इंटेलिजेंट कैंडिडेट होते हैं जो, या जो लोग कह लें कि ज़्यादा एफिशिएंट कैंडिडेट होते हैं, उनका भी फिर वो नुकसान होता है। तो इसलिए थोड़ा बहुत ऐसा मामला होता है। अदरवाइज जो मेरे पास आते हैं उनको फिर हम भी चेक करते हैं। आप असेसमेंट के लिए इस तरफ जा सकते हैं, लेकिन बाकी जो जनरल नॉलेज लॉज वगैरह है वो खुद प्रिपरेशन करें, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना। अगर आपने अकेडमी में जाना भी है तो अपना फोकस जो है अपनी वो सेल्फ स्टडी के ऊपर रखें। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो कोई बात नहीं है, एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। लेकिन अपनी जब तक आप अपनी सेल्फ स्टडी पे फोकस नहीं करेंगे, क्रिएटिविटी की तरफ नहीं जाएंगे, खुद रिसर्च नहीं करेंगे, खुद मेहनत नहीं करेंगे, तो जो मर्जी कर लें आप इस जो एग्ज़ाम्स होते हैं PPSC FPSC के, वह यहाँ से नहीं निकल सकते। तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। किसी भी पॉइंट्स के मतलब आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।